हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मुझे पता है कि आपकी भी सुबह वैसी ही हुई होगी जैसे आज हमारी हुई है। सुबह उठते ही जो है लड़ाई झगड़े और मल्लिका पुराण और बहुत सारी चीज़ें सुनने को मिल रही हैं। लिटरली अभी तक ना हम एक रेस में भाग रहे थे कि हमें मतलब कुछ बनना है, कुछ करना है और मतलब बहुत सारी चीज़ें, बट एकदम से स्टॉप लग गया। अब तो ये लग रहा है कि हाँ, कुछ फ्रोज़न वाले आइटम अपने घर में रख लिए जाए, आलू प्याज रख लिया जाए, राशन भर लिया जाए और बाहर से जो-जो आइटम आते हैं उन सबको स्टोर कर लिया जाए। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात कि कैश लाके घर में रख लिया जाए। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं दिमाग में, मतलब यही सब चल रहा है कि मतलब जो हम लोगों ने फ़ीड में देखा, आपने भी देखा होगा कि कलयुग का अंत होने वाला है और मतलब 6 साल तक जंग चलेगी और आज तो हम लोगों का 7 मई को मॉक ड्रिल वग़ैरह होने वाला है। तो ये सब सोचने के बाद सच बताइएगा आपको क्या फ़ील हो रहा है? मतलब हम लोग जो इतने दिन से सोच रहे थे कि हमें अपने घर का इंटीरियर कराना है, हमें कहीं ट्रिप ट्रिप पे जाना है, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ गेट टुगेदर करना है, डिनर पे जाना है। क्या सच में आज भी आपको ये चीज़ फ़ील हो रही है कि वही चीज़ें ज़रूरी हैं? नहीं, क्योंकि समय के साथ हमारी मूलभूत जो चीज़ें होती हैं ना, वो चेंज हो जाती हैं। आज अगर मॉर्निंग से आपसे पूछा जाए कि आपको क्या चाहिए, तो आप बस इतना कहोगे कि मुझे मेरी लाइफ़ सेफ चाहिए। मतलब हर बार ऐसा होता था कि हम लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता था, अपना लड़ाई हो रही है, कारगिल पे जंग हो रही है, हमारे जवान जीत रहे हैं या शहीद हो रहे हैं, हम सिर्फ़ उनसे सिम्पैथी ही रखते थे। लेकिन आज हमें एक ऐसा मौका मिल रहा है कि हम अपने देश के साथ कदम से कदम मिला के चलेंगे। आज हम सब नागरिकों को एक मौका दिया जा रहा है कि हम अपनी सेफ्टी कैसे करें या हम अपने परिवार की सेफ्टी कैसे करें। तो आप समझ सकते हो कि चीज़ें कहाँ से कहाँ जा रही हैं। आज हम लोग एक पार्ट बन चुके हैं कि नहीं, हमें अगर ऐसा कुछ होता है तो नाइट आउट बोल दिया ब्लैकआउट ब्लैकआउट में हमें क्या करना है या मॉक ड्रिल ट्रेनिंग दी जाएगी तो उसमें हमें कैसे चीज़ें करनी है, सब कुछ सिखाया जा रहा है। लिटरली अभी एकदम से हम लोगों की इतनी सारी नीड्स थी, घूमना फिरना, रेस्टोरेंट जाना। अभी क्या है, अभी सिर्फ हमें एक कप चाय चाहिए, वो भी सुकून वाली। तो मैंने तो भाई अपना एक लंबा चौड़ा पर्चा तैयार किया है जिसमें मेरे पार्ले जी बिस्किट है और नमकीन है और फ्रोज़न आइटम्स हैं, आलू है, प्याज है, ढेर सारा राशन है। क्योंकि लिटरली मैं खाए बिना नहीं रह सकती हूँ, तो मैं सब कुछ अपने घर में भरने वाली हूँ और मैं जंग के लिए पूरी तैयार हूँ। अगर मोदी जी कहेंगे घर में रहना है तो मैं घर में ही रह जाऊँगी, बाहर नहीं निकलूँगी। और अगर वो कहेंगे ब्लैकआउट करना है तो बिल्कुल सब कुछ, घर की लाइटों को लेकर मोबाइल की लाइट तक भी मैं बुझा दूँगी। कहीं पे भी मैं नहीं जाने वाली, बस मुझे मेरे पति के साथ रहना है। मतलब ऐसे भी ऑप्शंस आ रहे हैं कि घर चली जाओ, घर में आ जाओ, बट मैं सोच रही हूँ कि वो भी तो डेंजर ज़ोन में ही आ रहा है, तो मैं वहाँ क्यों जाऊँ? फिर मैं यहीं रहती हूँ। वैसे भी अपना घर छोड़ने वाले तो हम लोग हैं नहीं। दुश्मनों से ऐसा भी क्या डरना कि अपना घर छोड़ के भागना पड़े। इसीलिए मैं तो ऐसा कुछ नहीं करने वाली। अपने देश के साथ खड़ी हूँ और आपसे भी अनुरोध है कि आप प्लीज़ अपने देश के साथ खड़े रहिए। लेकिन अफ़वाहों पे बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए। किसी रिलेटेबल जो न्यूज़ प्लेटफ़ॉर्म है, अगर वहाँ से कोई न्यूज़ आती है, तो आप उसे सुनिए। अदरवाइज़ आप किसी फ़ेक न्यूज़ पे बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए। और हाँ, याद आया, मॉर्निंग का जो बोनस पॉइंट है, वो तो मैं देना भूल ही गई। इस समय एक ऐसा स्कैम चल रहा है, जिसमें आपके फ़ोन पे एक इमेज आएगी और एक मतलब अननोन नंबर से आएगी। अगर आपने गलती से भी उसे ना क्लिक कर लिया, तो क्लिक करने के बाद आपके अकाउंट पूरा का पूरा खाली हो जाएगा। तो मैंने अभी-अभी अपने माता-पिता को, अपने मम्मी जी, पापा जी को भी ये चीज़ इन्फॉर्म करी है, तो आपको भी इन्फॉर्म कर देती हूँ। अगर आपके फ़ोन में किसी अननोन नंबर से कोई भी मैसेज आ रहा है, कोई भी फ़ोटो आ रही है, तो आप प्लीज़ उसे डाउनलोड ना करें जब तक आप उस नंबर को जानते ना हों। क्योंकि आपको पता ही है कि कोई ना कोई स्कैम चलता है और फिर वो हर जगह फैल जाता है। अभी ये स्टार्टिंग जो हुई है वो जबलपुर से हुई है। तो मेरा तो ये मानना है कि आप बिल्कुल सजग रहिए, देश के दुश्मनों से भी और देश के अंदर जो बैठे हैं आपसे ठगी करने के लिए, उनसे भी। तो आज की मॉर्निंग दोस्तों इसलिए भी ख़ास है क्योंकि आज
जो ढेर सारी आपकी लिस्ट बनी रहती थी, ये करना है, यहाँ जाना है, ट्रिप पे जाना है, घर लेना है, गाड़ी लेना है, उन सब से आपकी जो मूलभूत आवश्यकताएँ बची हैं, वो सिर्फ़ 2-4 पॉइंट बचे हैं। जैसे घर में राशन भरना है, घर में पीने का पानी अरेंज करना है, घर में कैश ला के रखना है, अपने आस-पास कहीं पे सेफ साइड ढूँढना है और बहुत सारी चीज़ें। तो आप उन पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, अपने परिवार पे ध्यान दीजिए। फिर एक बार वही समय आ गया है जब प्रकृति और चीज़ें और जो समय है ये हम लोगों को समझा देगा कि जिस चीज़ के पीछे हम दौड़-दौड़ के अपनी पूरी ज़िंदगी ख़त्म कर देते हैं, असल में वो ज़रूरी है ही नहीं। तो अपना ख़्याल रखिए, अपने घरवालों का ख़्याल रखिए और सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।